नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा के समय झटके लगना, पूजा के समय जम्हाई आना, रोंगटे खड़े होना और पूजा के समय रोना किस बात का संकेत है, क्या दर्शाता है। बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। आप सभी लोग पूजा अर्चना साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ कभी न कभी ये लक्षण जरूर होगा, या जिन लोगों के साथ हो रहा होगा और उनके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि इसके पीछे क्या महत्व है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पूजा के समय झटके लगना। पूजा के समय झटके लगने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा के समय जब झटका लगता है तो इसका अर्थ कुछ और होता है। ये एक अदृश्य शक्ति या एक तरीके से देवता के आगमन के विषय से हम इसको जोड़ते हैं। जबकि साइंस की अगर बात करें तो साइंस कहता है ये एक शरीर का या फिर मानसिक समस्या का कारण हो सकता है। कभी कभी हमें मांसपेशियों के तनाव के कारण, थकावट के कारण, शारीरिक लक्षणों के कारण भी झटके लगते हैं। अगर आप इस एज में हैं, आपकी एज ज्यादा है या आप फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से फिट नहीं है, तो भी ये तनाव, चिंता या ध्यान की कमी के कारण से हो सकता है। मेरा काम आपको सच बताना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ में शुरू से ही हैं और ऐसा आपके साथ पहले नहीं होता था, तो फिर ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। सिर्फ इसे एक पूजा का ही संकेत न मानकर एक बार अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपको फिर भी ये संकेत रहता है और कुछ निकल के नहीं आता, तब आप इसे अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। दूसरा संकेत होता है पूजा के समय जम्हाई आना। जम्हाई आना ये भी एक मानसिक स्तर हो सकता है, जिसमें थकान, दुख और दूसरे कारण जैसे चिंता, ध्यान की कमी कारण भी होता है। लेकिन जम्हाई आने का कारण एक और भी होता है कि आपके अंदर से निगेटिव ऊर्जा जब निकलती है, पॉजिटिव भरती है, तो जमाइयां आती है, यानी आप निगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं। दूसरा बात होती है कि आपका उस पूजा पाठ में जब मन नहीं लगता है, मन कहीं और होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये भी एक कारण होता है कि आपको जम्हाई आती है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं, आप मानसिक स्तर पर तनाव से, चिंता से, ध्यान में जूझ रहे हैं, तो जरूर अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उसके हिसाब से फिर आगे करें। दूसरी बात, पूजा के समय रोंगटे खड़े हो जाना। पूजा के समय अगर आपके शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं तो ये एक शुभ संकेत के रूप में होता है। इसका मतलब होता है आपके अंदर की शुद्धि हो रही है, आत्मा शुद्ध हो रही है, शांति हो रही है, ध्यान में आपका मन लग रहा है। इसके अलावा फिर से कहता हूं, रोंगटे खड़े होना शारीरिक और मानसिक स्तर भी हो सकता है, यानी आपके अंदर किसी न किसी प्रकार का दर्द बैठा हुआ है। और कभी कभी ये चिंता और ध्यान और उसकी कमी से भी होता है। अगली बात आती है पूजा के समय रोना। पूजा के समय रोना सबसे पहले भावनात्मक रूप से। कई बार हम पूजा के समय अपनी भावना भगवान के सामने रखते हैं, बहुत सारी आशाओं के साथ रखते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना सुनेगा। हमारे अंदर जो दुख होता है वो भी होता है, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक एक रसायन के रूप में चीज का स्त्राव होता है और हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये एक भक्ति का भाव होता है कि अब हमारे यही जो है सब कुछ है, जो सुन सकते हैं, जो मेरी बातों को समझ सकते हैं। पूजा के समय जब आप अपने आप को पहचानेंगे, आत्मा से जुड़ेंगे, अपने अनुभवों का एक अवलोकन करेंगे, तब आपके अंदर ऐसी स्थिति आती है और आंसू आ जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन लोग हमें खुशी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अंदर, हमारे अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है, हम कितने परेशान, ये कोई नहीं जानता है। तब इंसान क्या करता है, सोचता है कि अगर मैं रोऊंगा तो इंसान इसका मजाक उड़ाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे में वो भगवान के सामने जाकर रोता है, क्योंकि वो सोचता है यही एक है जो किसी के सामने हंसेंगे नहीं, जो मेरी बातों को समझेंगे। तो एक तरीके से ये संवेदनशीलता होती है उस ईश्वर के प्रति
कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं और मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं। तो इन 4 कारणों को आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना है और ये दोनों ही चीजें अध्यात्म से और साइंस से जुड़ी हुई है। कृपया इसको सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से ही मत जोड़ें और कृपया सिर्फ और सिर्फ इसे मेडिकल टर्म से भी मत जोड़ें। सबसे पहले अपनी आंखों को खोलिए। अगर आपकी एज उस लायक नहीं है, आपके अंदर मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल की समस्याएं हैं, तो पहले दिखाएं। जब ऐसी कोई भी समस्या आपके अंदर नहीं है तब आप उन चीजों को समझें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बजरंग।